हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों, 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों अर्थात चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है? प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात की रूपरेखा बनाएंगे। मुख्य अवधारणा में हम बेज प्रमेय का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं बेज प्रमेय। बेज प्रमेय ये प्रतिलोम प्रायिकता के लिए सूत्र प्रयोग में हम लेके आते हैं। बेज प्रमेय का सूत्र होता है हमारे पास ई बटा ए या ई वन कर लो, यहाँ पर ई वन बटा ए की प्रायिकता अगर ज्ञात करना है तो ये होता है पी ऑफ ई वन की प्रायिकता गुणा पी ऑफ ई टू की प्रायिकता ए बटा ई वन के बच्चों, गलती से लिख दिया है इसको। ई वन की प्रायिकता आ जाएगी, उसके बाद पी ऑफ ए बटा ई वन की प्रायिकता बटा फिर से ई वन की प्रायिकता गुणा पी ऑफ ए बटा ई वन की प्रायिकता प्लस ई टू की प्रायिकता गुणा पी ऑफ ए बटा ई टू की प्रायिकता। और इसी प्रकार आगे भी इसको में अगर पद होंगे तो उनको लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम अगर हमें E2 के संगत प्रायिकता निकालना है तो उसके लिए भी सूत्र को बना सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको E2 का प्रयोग करना है तो फिर यहाँ पर भी E2 हो जाएगा, यहाँ पर भी E2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये सूत्र हमने लिख लिया है। आइए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों, तो कुल कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास? कुल हो गए हमारे पास 12000 चालक। तो हम मान लेते हैं, माना माना स्कूटर चालक, स्कूटर चालक कॉमा कार चालक, कार चालक और कॉमा एक और कौन है? एक और है हमारे पास ट्रक चालक। ट्रक चालक का बीमा, बीमा ये कहा गया है बच्चों, का बीमा होना घटनाएं घटनाएं E1 कॉमा E2 कॉमा E3 है। ठीक है, यहां पर आप घटनाएं क्रमशः भी लिख सकते हो, क्रमशः लिख सकते हो। तो ये हमने लिख दिया है E1 E2 और E3 है। तथा तथा दुर्घटनाग्रस्त होना, दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त होना घटना ए है। इसको हमने ए मान लिया है बच्चों। ठीक है, तो सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, वहां से हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं E1। यहाँ पर लिखेंगे हम E1 की प्रायिकता। उसके बाद देखिए E1 में का अगर बात करें तो E1 हमने किसको माना है? स्कूटर चालक को। स्कूटर चालक कितने हैं? 2000। तो ये हो जाएगा 2000 बटे में कितना आ जाएगा? 12000। कुल 12000 है। हल करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद अब लिखेंगे P ऑफ E2। E2 हमने किसको माना है? E2 हमने माना है बच्चों कार चालक को। कार चालक कितने? 4000। तो यहाँ लिख देंगे 4000 बटे में होगा 12000। हल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर अब निकालेंगे E3। तो E3 हो जाएगा 6000 बटा
12,000 अर्थात 1/2 हो जाएगा। अब निकालेंगे P ऑफ A/E1। तो देखिए A/E1 क्या दिया हुआ है प्रश्न में, क्रमशः दिए हुए हैं 0.01, तो 0.01 लिख लेंगे इसको। ये हो जाएगा 0.01 लिख लिया। फिर लिखेंगे A/E2। A/E2 का अर्थ क्या हुआ कि जो कार चालक है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी संभावना कितनी दी है, 0.03। तो ये होगा 0.03। उसके बाद होगा P ऑफ A/E3 अर्थात ट्रक चालक का दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना। इसकी संभावना कितनी दी है, 0.15। 0.15। अब हम यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है वो देख लेते हैं, प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ से मैं प्रश्न को एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ। ये निकालेंगे हम P ऑफ, और देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है जिसकी दुर्घटना हुई है। तो स्कूटर चालक किसको माना था हमने, स्कूटर चालक हमने E1 को माना था। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर देंगे, E1/A। यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम E1 और बटा A का मान, और इसका सूत्र अब हमें फिर से लिखना पड़ेगा। ये होगा P ऑफ E1 गुणा P ऑफ A/E1, और फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम। अब इस बार 3 घटना है तो तीनों को लिखना पड़ेगा। ये होगा P ऑफ E1 गुणा P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 A/E2 प्लस होगा P ऑफ E3 और गुणा P ऑफ A/E3। अब हमें इनका मान रखना है यहाँ पर, तो यहाँ से इनका मान रख लेते हैं। E1 कितना है हमारे पास, 1/6। तो ये लिख दिया मैंने 1/6 गुणा A/E1 कितना है, यह है 0.01। 0.01 बटे में देखते हैं क्या होता है। बटे में फिर से आ जाएगा 1/6 गुणा 0.01 प्लस फिर हो जाएगा 1/3। 1/3 और गुणा ये आ जाएगा हमारे पास 0.03। 0.03 उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारे पास E3 कितना है, 1/2। तो ये लिख दिया हमने 1/2 और गुणा ये हो जाएगा 0.15। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं बराबर, ये तो हो जाएगा मेरे पास 0.01/6। 0.01 और बटे में कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर हमें अब लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तीनों 6, 3 और 2, इनका लघुत्तम 6 ही होगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, तीनों का लघुत्तम कितना होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं 6 से 6 कट जाएगा तो 0.01 तो वैसा का वैसा 0.01 फिर प्लस यहाँ पर देखोगे तो ये 2 बार कट जाएगा और इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। 0.06 के बराबर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए तो ये 6 से 2-3 बार कट जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ ये हो जाएगा 0.45। अब लघुत्तम से लघुत्तम तो 6 से 6 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 और बटा इन्हें जोड़ लेंगे बच्चों। तो किस किस को जोड़ना है आपको, 45 को, उसके बाद उसमें जोड़ना है आपको 0,6 और उसमें जोड़ना है आपको 0,1। तो 5, 6 और 5 11 और 1 12 के 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 और ये आ जाएगा 5,2। अब शून्य से शून्य दशमलव से दशमलव आप हटा सकते हो, तो ये आ जाएगा 1/52। ये हमारी प्रायिकता होगी और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।